पीछे कैमरा का ध्यान रखिए, ठीक है? ठीक है ना? ठीक आ रहा है? देखो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कृषि। क्या पढ़ने जा रहे हैं? कृषि। कृषि का शाब्दिक अर्थ होता है, कृषि कहते किसे, है ना? सबसे पहले इस चीज को हम लोग को समझना होगा। तो इसके लिए हम लोग को ये समझने की जरूरत है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था मतलब वाणिज्य, खेती गृहस्थी, खनिज संपदा, संसाधन, ये सब ठीक ठाक होना चाहिए ना। मानव अपनी भोज्य पदार्थों को, अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए ना, खेत का सहारा लेकर, जमीन का सहारा लेकर, इन सब चीजों का, उद्योग का सहारा लेकर कृषि का कार्य संपन्न करता है। ठीक है? मनुष्य अपने सबसे प्राचीन काल थोड़ा समझाएंगे कि प्राचीन काल के इतिहास आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें समझे होंगे कि पहले आदि मानव, सीधा रहेगा कैमरा, सीधा रहेगा। आदि मानव सबसे पहले क्या करते थे कि कोई वस्त्र नहीं पहनते थे, ठीक? क्योंकि विकास उस समय नहीं था। कुछ भी जंगल से फल फूल नोच करके खाना, जानवरों को कच्चे खाना, मार करके खाना, ये सब व्यवस्था थी। जब धीरे धीरे हम लोग की सभ्यता जब विकास करने लगा ना, जब हम लोग विकास करने लगे, विकास की ओर जाने लगे, तो पहले क्या था कि घूम घूम करके खाना बदोश की तरह आज इस जंगल में खाएं, वहां जंगल का फल खत्म हो गया, उस जंगल में गए वहां खत्म हो गया। तो धीरे धीरे इसी तरह से कृषि का विकास हुआ कि एक जगह पर पौधा उगाना शुरू कर दिया ना। पौधा उगाया, क्योंकि अभी भी देखो, अभी धान कटेगा, धान कटने के बाद गेहूं की बुनाई होगी, फिर मूंग लगेगा, चना लगेगा, बहुत सारी चीज है। तो ये हमारा प्राचीन काल से ही सभ्यता में कृषि का कार्य किया जाता है ना। मनुष्य अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए जितना प्रकार के मानव संसाधन से लेकर के खनिज संसाधन, मृदा संसाधन, ये सब संसाधन ना, संसाधन का मतलब होता है कि हमारे उपयोगी वस्तुओं को यूटिलाइज करना, अपने जीवन में उसका प्रयोग करके अपने काम को आसान बनाना, यही होता है संसाधन। तो कृषि एक बहुत ही बड़ी संसाधन है जो सबसे पहली आवश्यकताओं को पूर्ति करता है भोजन के रूप में। बात सुना रही है? कितना भी तुम पढ़ लिख लो, कितना भी बड़ा बन जाओ, ये अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में कृषि का एक बहुत बड़ा योगदान है। क्यों? क्योंकि आप कितना भी बड़ा बन जाओ, सरकारी नौकरी में चले जाओ, कुछ बिना भोजन के रह पाएंगे क्या? नहीं। सब लोग सोचते हैं आज कि कृषि कार्य बहुत टफ है, कृषि कार्य किसान को इसीलिए अन्नदाता की संज्ञा दिया गया है। क्या कहा गया? अन्नदाता ना। हमारे बार बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी कृषकों के लिए विभिन्न तरह की योजना चला रहे हैं ना, कि किसान आत्महत्या नहीं करे। होता क्या है कि किसान लोग बेचारा जितना का फसल के लिए पूंजी जो लगाते हैं, फसल बर्बाद हो गया या फिर फसल जो है खत्म हो गया, नहीं हो पाया, वर्षा नहीं हुई, सिंचाई नहीं हुई, तो मारे चल जाते हैं। पता चलता है कि बेचारे अंतिम में न तो ऋण भर पाते हैं, न कुछ कर पाते हैं, जिसके कारण ये सारी स्थिति से किसान लोग क्या करते थे? आत्महत्या कर लेते थे। लेकिन आज कई तरह के कृषि से संबंधित योजनाएं चलाई जा रही है, क्योंकि कितना बड़ा पढ़ लिख करके हम लोग साहेब अफसर बन जाएंगे, खाना तो हम लोग को भोजन ही पड़ेगा ना। दो प्रकार के फूड्स प्रोडक्ट होते हैं, या तो एनिमल प्रोडक्ट या प्लांट प्रोडक्ट। या तो भोजन हम लोग जानवरों से प्राप्त करते हैं या पौधे से ना। जैसे आज पर मैं चर्चा करता हूँ आपको कि सपोज कुछ न कुछ खा के आप लोग आए होंगे, देखिए रोटी सब्जी चावल ये सब प्लांट से हो गया। अगर अंडा है, मीट है, मछली है, दूध है, तो ये एनिमल से मिल गया। तो मुख्यतः दो प्रकार के हमारे पास भोजन के साधन होते हैं, या तो पौधे से प्राप्त करते हैं या जानवरों से प्राप्त करते हैं। प्राचीन काल में भी यही स्थिति थी। प्राचीन काल में मनुष्य लोग क्या करते थे कि अपना भोजन के लिए कच्चे जानवरों को जान मार के उसके मांस का शिकार करते थे ना। फल फूल को ऐसे ही तोड़ के नोच के खाया करते थे, क्योंकि उस समय उनकी सभ्यता और संस्कृति विकास नहीं की थी। जब धीरे धीरे सभ्यता और संस्कृति विकास होने लगी तो कपड़ा की जगह पर, कपड़ा तो नहीं थी, तो
लोग क्या करते थे कि पत्ता का पहनना शुरू किए बना करके, फिर जानवरों को मार करके छाल पहनना शुरू किए। आज एक से एक ब्लेजर कोट जींस पहन रहे हैं। हमारी सभ्यता विकास की ना। इसी तरह कृषि एक तकनीकी कार्य है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से। पहले क्या था कि हर बैल से जोत रहे हैं, 10 दिन जोतने में लग जाता था, पानी की वर्षा सही से नहीं हो पाती थी, सिंचाई ठीक से नहीं हो पाता था। आज क्या है, ट्रैक्टर और टेक्नोलॉजी का है, 2 घंटा में कितना खेत जोत के रख देता है, होता है ना। इस तरह से कृषि कार्य ये संपूर्ण विश्व में संपन्न करवाए जाते हैं। और किसी भी देश की कृषि कार्य उस देश का अर्थव्यवस्था का रीढ़ की हड्डी है। माने जिस तरह से आपका पीठ में रीढ़ होता है ना, रीढ़ की हड्डी, अगर ये टूट जाए तो क्या आप चल पाइएगा? नहीं चल पाइएगा। उसी तरह से किसी भी देश में अगर कृषि बढ़िया नहीं होगा तो उस देश का विकास नहीं होगा। इसीलिए कृषि संसाधन किसी भी देश के लिए इम्पोर्टेंट रोल, मतलब महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसी में मनुष्य की जिन क्रियाओं को आय बढ़ाती है, आर्थिक उन्नति करती है, उसको हम लोग आर्थिक क्रिया कहते हैं। मानो क्या करता है लोग कि कृषक को बेचारा खाना खाने के लिए खेती तो करता ही है, अगर उसको पेट्रोल लेना है, डीजल लेना है, तो वही अनाज को मार्केट में नहीं बेचा जाता है, तो उसकी आय बढ़े कि नहीं बढ़े? सब्जी बेचता है बाजार में, तो ये बढ़े कि नहीं बढ़े? इस तरह से कृषि मनुष्यों के द्वारा किया गया यह प्राथमिक गतिविधि है। कैसा गतिविधि है? प्राथमिक गतिविधि है। अर्थात हमें इसको 3 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में। इसको हम समझेंगे, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। कृषि कार्य प्राथमिक होता है। क्या होता है? प्राथमिक, ठीक ना। उसके बाद उद्योग धंधा ये सब जो आएंगे वो हो जाएगा द्वितीय, और सर्विस जो होता है, जो सेवा करते हैं, ये तृतीय। कितना भी उद्योग लगा लो, सेवा सर्विस कर लो, जब तक कच्चा माल नहीं रहेगा, जब तक समान उद्योग नहीं रहेंगे, कृषि कार्य संपन्न नहीं होगा, तो ये सारे काम नहीं हो पाएंगे। क्लियर है? तो ये कृषि क्रियाएं जो है संपूर्ण विश्व में संपादित होती है। प्रथम क्रिया, द्वितीय, तृतीय समझ आया ना। प्रथम में कृषि खेतीबाड़ी, द्वितीय में उद्योग धंधा, जैसे हम लोग कपड़ा पहन रहे हैं, फैक्ट्री बन रही है ना, कपड़ा कॉटन प्लांट हो गया, सिंथेटिक फाइबर, ये सब यूज करके तो कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल से बनता है, कच्चा पदार्थ से। उसके बाद सेवा, वही फैक्ट्री में मनुष्य लोग काम करता है ना, तो काम करना ही तो सेवा कहलाता है। तो ये कृषि में 3 वर्ग होते हैं ना, प्राथमिक, माध्यमिक और अंतिम, जिसको बोलते हैं प्रथम, द्वितीय और तृतीय सेवा। ये सेवाएं क्या खाकर इकोनॉमिक कृषि आपका करता है। विश्व में कुल धरातल का मात्र 11% भाग कृषि योग्य है, और भारत में 57%। पूरा वर्ल्ड का जब बात करेंगे तो वर्ल्ड में 11% पर कृषि होती है, जबकि भारत को 100% में 57% पर क्या होती है? कृषि कार्य होती है। इसीलिए भारत को कृषि प्रधान देश की संज्ञा दी गई है। भारत कैसा देश है? कृषि प्रधान देश है। बात समझ में आई? यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? हाँ, तो ये चीज समझेंगे, किसी भी चीज को ढंग से समझ के पढ़ना है।